अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्फा डी सिक्योरिटीज। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज जुमा है 28 मई 2021 और आज ऐसा कोई बहुत ज़्यादा खबरें नहीं हैं और हम देख रहे हैं कि मार्केट ने इस हफ्ते बड़ा अच्छा रैली किया है। कल ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग नजर आई और इंडेक्स थोड़ा सा नीचे बंद हुआ। 46,790 का लेवल है, तो 47,200 के करीब इसने कल हाई बनाया था और यहाँ से अगर प्रॉफिट टेकिंग आती भी है, जो हमने कल भी देखी थी, अगर आज मजीद आती है तो कहा जा रहा है कि टेक्निकल लेवल्स हैं 46,500 और 46,400 पे सपोर्ट आ सकती है। अच्छा, आज जाहिर है कि सेकंड सेशन में मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। अब टाइम का हमें नहीं मालूम किस वक्त अनाउंस होती है। मुझे याद पड़ रहा है कि लास्ट टाइम 4 बजे के करीब स्टेटमेंट आया था, तो आज चूंकि जुम्मा है और पहला ट्रेडिंग सेशन 12 बजे ख़त्म हो जाएगा और फिर 2:30 से 4:30 तक मार्केट ट्रेड करेगी। तो अगर 4 बजे करीब स्टेटमेंट रिलीज होता है तो फिर मार्केट ट्रेडिंग आवर्स के दौरान ही ये हम जान जाएंगे कि स्टेट बैंक ने क्या डिसाइड किया है। जैसे कि हमने पहले बताया था कि हमारा व्यू ये है कि कोई भी चेंज नहीं होगा और जो शरह सूद है वो 7% पे ही रखी जाएगी और ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं उनकी एक्सपेक्टेशन यही है कि नो चेंज की। ओके, इसके अलावा जो खबर है वो वापडा ने सक्सेसफुली $500 मिलियन रेज कर ली हैं थ्रू फर्स्ट एवर ग्रीन बॉन्ड। वापडा बॉन्ड्स कहला रहे 7.5% पे ये रेज किए गए हैं और 10 साल के लिए। अब जाहिर है कि जहाँ पे इस पर दुनिया भर में कोविड की वजह से इकोनॉमीज हर्ट हो रही हैं और बहुत सारी जो इकोनॉमीज है वहाँ पे तकरीबन 0 के करीब इंटरेस्ट रेट है, तो 7.5% काफ़ी ज़्यादा लगता है। बट हमारी ऑफकोर्स पाकिस्तान में जो अभी हमने लास्ट यूरो बॉन्ड भी किया था अराउंड सेम ही आसपास ही रेट्स थे, तो एक रिस्क है हमारे कंट्री का, तो इसलिए हमें ये अच्छी बात है कि कम से कम पैसे मिल रहे हैं बट एट अ हायर रेट। इसके अलावा एज सच और कोई आज खास खबर नहीं है। मैं आपको अपडेट कर दूं कि पिछले 24 घंटे में जो कोविड के नंबर्स हैं वो क्या रहे। पिछले 24 घंटे में 51,625 टेस्ट हुए, पॉजिटिव केसेस आए हैं 2,482, पॉजिटिविटी परसेंटेज 4.8% बनती है और पिछले 24 घंटे में 67 डेथ्स हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा बजट से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन वो सिर्फ कोई कंफर्म नहीं है बिकॉज ये सिर्फ अभी प्रपोज किया जाएगा बजट में। जो डिफरेंट हम टैक्स इंसेंटिव्स वगैरह की बातें आ रही हैं या पीएसडीपी की एलोकेशन की बातें आ रही हैं, सो दिस विल बी ऑल प्रपोजल्स राइट नाउ। ये भी कहा जा रहा है गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि जो एक्सपोर्ट सेक्टर है उसको टारगेटेड सब्सिडीज दी जाए, तो ये भी अभी जाहिर है कि इसमें कोई चीज़ फाइनल नहीं है। और जिसमें मैंने कहा कि फेडरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के मद में कहा जा रहा है कि 900 अरब रुपए का आउटले जो है वो अप्रूव किया जा सकता है। साथ में ये भी खबर आ रही है कि IMF जो है वो सपोर्टिव है जो गवर्नमेंट की अप्रोच है। जो फूड इन्फ्लेशन हमने देखा है, खाने पीने की चीज़ें जो बड़ी हैं, ज़ाहिर है वो सप्लाई साइड के शॉक ज़्यादा है। और ऑटो फाइनेंसिंग के नंबर्स आए कि इट इज़ अप 36.4% और इसकी वजह ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट जो कि कम है वो बड़ी वजह है। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़ गई हैं और अगर हम यूएस क्रूड भी $67.20 बैरल पे ट्रेड कर रहा है, ब्रेंट 69 से ऊपर चला गया है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि ये पाकिस्तान की थोड़ा सा एक रिस्क हो सकता है क्योंकि फिर हमें इवेंचुअली पास ऑन करनी पड़ेंगी प्राइसेस और फिर वो इन्फ्लेशन भी होता है। सो दैट्स अबाउट इट। लेट्स सी आज मार्केट कैसे ट्रेड करती है। कल जो प्रॉफिट टेकिंग आई थी मे बी इन द फर्स्ट सेशन वो थोड़ी कंटिन्यू करे और फिर इन एंटिसिपेशन के इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे तो सेकेंड हाफ में कुछ बाइंग आ सकती है। और सेकेंड हाफ में आई वुड फोकस अगेन, जैसे मैं पिछले 2 दिन से कहना चला रहा हूँ, उन स्टॉक्स पे खासतौर से जिनको पेमेंट होनी है IPPs की, जो गवर्नमेंट ने पिछले हफ्ते कैबिनेट ने उसको ओके कर दिया था, तो उन स्टॉक्स में हम ज़रूर एक्टिविटी देख सकते हैं। तो अगर मार्केट नीचे आए तो वहाँ पे आई थिंक उनको देखना चाहिए। PSO, सुई नॉर्थ, आपका कैपको, हबको और इवन OGDC और PPL। सो विद दैट मैं यहाँ पे एंड करूँगा। अगर बीच में कोई और खबर आती है तो आपको अपडेट करेंगे। बट दैट्स इट फॉर राइट नाउ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।